हेलो एवरीवन। मैं सीए श्रुति पिंगोले आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसको हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पुराने वीडियो हमने उसमें देखा था, थोड़ा शॉर्ट में देखा या फिर समरी में देखा, ऐसा बोलो आप, कि उसमें हमने देखा कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे होता है। और उसके पहले भी हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने देखा था कि डेफिनेशंस हमने और एक्चुअल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स हम रियल लाइफ में कैसे उसके साथ में रहते हैं, उसको कैसे वर्क करते हैं, ये भी हमने थोड़ा सा देखा था। तो जो हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले जितना हमने पुराना कर चुके हैं उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने डेफिनेशन देखी थी। तो डेफिनेशन में देखो, इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से आया था वो हमने देखा था। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है उसको हमने वो चीज़ देखी थी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन ऐसा करके, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ऐसा एक बुक लिखा था। कौन से साल में देखा था वो भी हमने देखा। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे के दिन आपको किसी ने कुछ पैसे दिए हैं, तो उन पैसों का इस्तेमाल हमको कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू चॉइसेस ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, वो यूटिलाइजेशन ऑफ दैट गिफ्ट अमाउंट वेरीज। तो इसको भी हमने देखा था। और उसके बाद में हमने दो फंडामेंटल फैक्ट्स देखे थे। दो फंडामेंटल फैक्ट्स ये थे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, और रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वांट्स आर लिमिटेड। मतलब क्या, हमारे पास में पैसे लिमिटेड है और हमारे जो एम्बिशंस है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है, हमारे चॉइसेस अनलिमिटेड है। ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू, जितना यहाँ पे दिया था रिक्वायर्ड था उतना हमने लिया। उसके बाद हमने एक चलेंगे कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन। उसमें एकदम सिंपल सी बात थी कि जो इकोनॉमिक्स था उसको हम बिज़नेस में, बिज़नेस डिसीजंस में यूज़ कर रहे, तो दैट इज़ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ये हमने देखा था। उसका एक एग्जांपल हमने लिया था कि एक कंपनी के सीईओ थे, वो फूड प्रोसेसिंग में थे या उनको उतरना था, ऐसा कुछ एक एग्जांपल था। तो वो एग्जांपल हमने देखा। तो अलग अलग लोगों के रिप्लाई थे कि सॉफ्ट ड्रिंक में हमको नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों का बोलना था कि सॉफ्ट ड्रिंक में हमने जाना चाहिए क्योंकि डिमांडिंग प्रोडक्ट है, उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, हम अभी जितना कमा रहे हैं उससे कई ज़्यादा हम उस बिज़नेस में कमा सकते हैं, इसलिए हमने उस बिज़नेस में जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का थॉट था। तो ये डिस्कशन थे। अलग अलग बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलो या फिर इकोनॉमिक्स बोलो, तो वो अलग अलग फैक्टर्स का इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे कैसे आएगा, ये सारा एनालिसिस करके अलग अलग लोगों ने अपने अपने डिसीजंस लिए थे। तो ये एक एग्जांपल हमने वहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने और क्या देखा, तो अलग अलग क्वेश्चंस जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में हमारे पास में आते हैं उनको हमने देखा था कि शुड आवर फर्म बी इन द बिज़नेस, हमने वो बिज़नेस में जाना चाहिए क्या, वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना चाहिए क्या मार्केट में, उसके लिए एनवायरनमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, वो हमने देखा था। उसके साथ ही में ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। और डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी हमने देखा था। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम आज स्टार्ट करेंगे, जिनको हम लाइन बाय लाइन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले चालू करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें है, इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इट परटेन्स टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे आपको समझा है? आई डोंट थिंक ये आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है, मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दो पार्ट्स में हमको इकोनॉमिक्स को समझना है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली, यहाँ से पढ़ना हमने चालू किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखो क्लियरली यहाँ पे बताई गई लाइन है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या करना है, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमको स्टडी करना है। मैंने बोला था कि हमको एक एक पैरामीटर्स को डीप में स्टडी करना है, एक इंडिविजुअल को डीप में स्टडी करना है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या करना होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट, एक व्यक्ति को हम एनालाइज कर लेंगे या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम एनालाइज कर लेंगे, ऐसा करके उसकी डीप स्टडी करेंगे, दैट इज़ माइक्रो स्टडी। माइक्रो स्टडी हमको करनी है। वहाँ पे वही लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम।
एक इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी हमको करनी है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। इन अदर वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन एज टू हाउ इफिशिएंटली अलोकेट देयर स्केर्स रिसोर्सेज। मतलब ये देखो, यहाँ पे जो वो लाइन है सेम ही लाइन है, मीनिंग थोड़ा सा अलग बनता है उसका, कि माइक्रो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं कि देखो 2 फंडामेंटल फैक्टर्स हमको ध्यान में है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब हमारा पैसा लिमिटेड है, या फिर हमारी जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास में लिमिटेड है, और हमारे जो चॉइसेस है या फिर हमारे वांट्स जो है दैट आर अनलिमिटेड। तो माइक्रो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन में हम करते क्या है, तो स्केर्स रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम इफ़िशेंटली कह सकते हैं। मतलब अपने पास में जो पैसे थे, जो बर्थडे गिफ्ट में हमको मिले थे, वो पैसे हमको बेटर वे में कैसे अलोकेट करना है। जैसा हमने देखा था 5-6 चॉइसेस थे, कोई लोग एक इंडिविजुअल एक चॉइस के लिए जा रहा था, कोई ऐसा कर रहा था कि कुछ पैसे मैं इसमें डालूंगा, कुछ पैसे इसमें डालूंगा, कुछ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, दैट इज़ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि इफ़िशेंटली वो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो पाए। तो ये उन्होंने वहाँ पे देखा था। तो वैसा ही है माइक्रो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, तो सिंपल चीज़ हम क्या करते हैं कि हमारे पास में स्केर्स रिसोर्सेज है, उन स्केर्स रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर करने की एक ट्राई करते हैं कि हाउ इफ़िशेंटली हम वो स्केर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। यही चीज़ यहाँ पे अदर वर्ड्स में लिखी है। Here, the focus is on small number of groups or units rather than the units combined, and therefore it does not explain what is happening in the wider economic environment. ये एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताएगा, क्योंकि हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, हम स्टडी क्या की कर रहे हैं, माइक्रो एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की अपन स्टडी कर रहे हैं। मान लो एक पर्टिकुलर परचेस का सेगमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेस कैसे करना है हम उसका स्टडी कर रहे हैं। अगर एक देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सर्विसेज चलती है, परचेस का चलता है, सेल्स का चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मार्केटिंग चलता है, फाइनेंस चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से अगर समझो हम पर्टिकुलर एक ही चीज़ का अगर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको बाकी इसका नॉलेज तो रहेगा नहीं, या फिर बाकी जगह पे क्या चल रहा है वो तो हमको पता चलेगा नहीं। मान लो कि आपको परचेस डिपार्टमेंट का हेड बना दिए, तो आपको तो परचेस डिपार्टमेंट का ही पता होगा और वो डीप में पता होगा, लेकिन आपको सेल्स में क्या चल रहा, फाइनेंस में क्या, मार्केट में क्या चल रहा, बाकी एनवायरनमेंट में क्या चल रहा, ये सारी बातें आपको पता नहीं रहेंगी। तो वैसा ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एनालिसिस करते हैं तो वाइडर एनवायरनमेंट का जजमेंट हम नहीं कर सकते, तो हम उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसका बेटर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम कैसे करें ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका यूटिलाइजेशन इफ़िशेंटली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमको अदर कुछ भी एनवायरनमेंट का विशेष ज्ञान नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने माइक्रो स्टडी की है, माइक्रो स्टडी हम एक पर्टिकुलर चीज़ ही में करेंगे, इसलिए हमको बाकी चीज़ों का नॉलेज या हम जजमेंट उन चीज़ों में प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है। पहला पैराग्राफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओवर। तो वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये नीचे दिए गए 4-5 चीज़ें हमको देखनी है। उसमें एक है प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा है फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फॉर्म्स एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। देखो प्रोडक्ट प्राइसिंग एक शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए ये हमको प्रोडक्ट प्राइसिंग में देखना है। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी हम बहुत लोगों को लॉकडाउन की वजह से बाहर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो देखो खाने का एग्जांपल लेते, अगर मान लो हमको कुछ स्नैक्स में जाना है तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की सोच रहे। तो देखो हमको अगर डोमिनोज़ का एक पिज़्ज़ा है तो 200 रुपये में रखना है, कि मतलब 200 रुपये का डोमिनोज़ ने रखा है और हमारा भी अगर धंधा पिज़्ज़ा का ही है, तो हम भी क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए उसको हम सोचेंगे। तो अगर डोमिनोज़ 200 रुपये में बेच रहा है, यार वो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, हम तो नॉन ब्रांड वाले हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम सेम क्वालिटी तो दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हमारे पास में ब्रांड नहीं है लेकिन वो 200 का बेच रहा है, तो हम 180 का बेचेंगे, 170 का बेचेंगे या फिर 150 का बेचेंगे। ऐसा हमको करना पड़ेगा, ये हमको डिसाइड करना है कि हमको प्रोडक्ट कितने का बेचना है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्योंकि हम एकदम नीचे भी तो नहीं जा सकते,
अगर डोमिनोज 200 रुपये का बेच रहा है और अगर हम बोलेंगे कि वही सेम क्वालिटी हम 100 रुपये में देते, तो लोग भी सस्पेक्टेड नज़र से देखेंगे, यार क्वालिटी तो अच्छी दे रहा होगा ना ये, कि नहीं दे रहा है, ये भी सोचेंगे। दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर किस टाइम पे कैसा बिहेव करेगा, ये भी हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझना है। मतलब देखा आपने कि प्रोडक्ट प्राइसिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कैसे रिलेटेड है, और वैसा ही प्रोडक्ट प्राइसिंग तो हो गया, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर और माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे के साथ में, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे समझना है, ये हमने अभी देखा। उसके बाद में हम देखेंगे कि फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, तो देखो प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब वो हमारे पास में प्रोडक्ट था, जैसा कि हमारे पास में एक पेन प्रोडक्ट है, तो इस पेन को बनाने के लिए जो कुछ चीज़ें लगाए, देखो यहाँ पे एक प्लास्टिक हमको लगा, ये प्रिंट्स हमको लगी, प्रिंट के लिए इंक लगी, उसके बाद में वो अंदर जो है उसके लिए भी हमको एक इंक लगी, उसके बाद में ये जो निप है तो इसके लिए हमको मेटल लगा, उसके अंदर वो बॉल लगा, तो ये रबर हमको चाहिए। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल तो हो गया, उसके साथ में हमको लेबर्स भी तो लगेंगे, तो वो लेबर का खर्चा आ गया। उसके बाद में कुछ ओवरहेड लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, हमारी फैक्ट्री चलेंगी, तो उसके बाद में कार्टिंग का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, टोल का खर्चा आएगा, डीजल का खर्चा आएगा, बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसे करना, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम मिनिमम कैसे रख सकते हैं, ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा। जो परचेस डिपार्टमेंट हमारा है वो ये सारी बातें देखेगा कि एक्चुअल हमको कहाँ से परचेस करना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये अगर पेन का अगर रॉ मटेरियल हमको महंगे में आया तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही कम होगी। तो जितना प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर हम बहुत कम पैसों में कर पाएंगे, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन हमारी ज़्यादा बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने उसी में सेव कर लिया। अगर समझ लो एक पेन, 5 रुपये के पेन बनाने का अगर रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर कंपनी को 2 रुपये 2.5 रुपये में अगर पड़ता होगा, तो अगर हमने वहाँ पे अगर दूसरे कंपनी को 2 रुपये पड़ रहा है और अगर हमने उसको 1.25 रुपये में ही अगर ख़रीद लिया, तो 0.25 रुपीज़ तो हमारे वैसे ही बच गए एक पेन के ऊपर। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं तो हम तो बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, तो देख लो आप कि आपको कितना फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में किया। वैसा ही है। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हम यवतमाल में रहते हैं, जिसको हम कॉटन सिटी बोला जाता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉटन यवतमाल में होता है। यवतमाल की दाल जो होती है, पल्सेस जिसको हम बोलेंगे, वो भी बहुत फेमस है। तो जिनको भी दाल मिल्स होगी या फिर जिनिंग प्रेसिंग हम जिसको बोलेंगे, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉटन इंडस्ट्री है, तो ये सारी बिजनेसेस बहुत अच्छे चलेंगे। तो इसीलिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप द प्लांट, क्योंकि हमको प्लांट कहाँ पे डालना है ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है तो बेटर है कि हमको जिनिंग प्रेसिंग यहाँ पे ही डालनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा लगेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमारी वैसे ही कम हो जाएंगी अगर हम यहाँ पे जिनिंग प्रेसिंग का प्लांट डालेंगे तो इसीलिए हम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में। इसीलिए लोकेशन क्या होना चाहिए ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है, बिहेवियर ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म का बिहेवियर कैसा होता है ये भी हमको बिहेवियर देखना है। जैसा हमने कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखा, वैसा ही हमको फॉर्म का भी बिहेवियर देखना है। उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है वो भी हमको देखना है। लॉकडाउन में लोगों की हालत क्या हो गई वो हमने सबने देखा है। तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल ये भी हमको देखना है। अगर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल में हम मान लो कि लोअर क्लास ऑफ पीपल है फाइनेंशियली, तो अगर हम वहाँ पे 2,000 रुपये का अगर पेन बेचने जाएंगे तो वो नहीं लेंगे। लेकिन हम अगर अपर क्लास ऑफ पीपल के पास में जाएंगे तो वो तो बोलेंगे कि 2,000 का ही तो पेन है, ले लेंगे। तो ऐसा भी होता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल ये भी हमको देखना है। तो ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। तो आप देखो कि ये 6 के 6 जो पॉइंट्स है, ये जो 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स में हमने क्या किया है कि इंडिविजुअल पॉइंट का बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस किया है। ठीक है, इसीलिए हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं। और हम क्या, अगर एक चीज़ का अगर एनालिसिस करने जाए तो बाकी चीज़ों का एनालिसिस हम नहीं कर रहे, इसीलिए अदर
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दे रहे, ऐसा उसका एक मतलब निकल के आता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर एनालिसिस का ही हमको नॉलेज रहेगा और वो बहुत डिटेल्ड में हमको नॉलेज रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखना है, तो सबसे पहले पढ़ लेते एक बार ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे अब देखो कि ऊपर हमने क्या किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इंडिविजुअल पार्ट्स को देखा था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्या बोल रहा है कि हम इंडिविजुअल पार्ट्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स को छोड़ दो, इकोनॉमी एज अ होल को आप देखो, ओवरऑल इकोनॉमी का इम्पैक्ट देखो, ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करो। ये हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया है। अकॉर्डिंगली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स सच एज ओवरऑल level of output, total consumption, total saving, total investment, and also how these aggregates shift over time. देखो हाउ these aggregates shift over time. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया था हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को देखा था डिटेल में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या सब टोटल देखना है। टोटल इनपुट देखो, टोटल आउटपुट देखो, टोटल सेविंग देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट देखो और उसका इम्पैक्ट देखो, और हाउ दिस एग्रीगेट शिफ्ट ओवर द टाइम, मतलब वो ट्रेंड देखो कि ये जो आपके एग्रीगेट्स है वो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखनी है। इट एनालाइजेज द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द फर्म्स गवर्नमेंट हाउस होल्ड मेक्स डिसीजन। इट एनालाइजेज द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये क्या करता है कि एनालाइज करता है ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, कि किसमें, फर्म में, गवर्नमेंट में, हाउस होल्ड में, कि वो लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हाँ देखेंगे तो अगर हाउस होल्ड का अगर हम एग्जांपल लेने जाए तो हाउस होल्ड में डिसीजन क्या ले रहे हैं, हाउस होल्ड सारे ओवरऑल वो देखेंगे कि ओवरऑल हाउस होल्ड में डिसीजंस कैसे चल रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमको क्या क्या करना चाहिए, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, अगर सारे लोग मास्क पहनने लग गए हैं, यह इज ओवरऑल हाउस होल्ड डिसीजन बोलो या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलो, लोग मास्क यूज़ करना चालू कर दिए। ये हमने क्या किया, ओवरऑल स्टडी किया था, लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं तो चलो मास्क बनाने की फैक्ट्री डालते हैं, मास्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं। ठीक है, हैंड ग्लोव्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं। मेडिकेशन की तरफ हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हमने क्या देखा, गवर्नमेंट के डिसीजन देखे, हाउस होल्ड के डिसीजन देखे, ओवरऑल हमने डिसीजन देखे और उससे मतलब क्या, मैक्रो एनालिसिस करके हमने ये डिसीजन बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रो एनालिसिस। However, it should be kept in mind that this economic environment represent the overall effect of innumerable decisions made by million of different consumers and producers. ठीक है, इसमें क्या ये बताने की तो बात है ही नहीं कि अलग अलग लोगों का मतलब ओवरऑल इकोनॉमी का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हम बहुत सारे उसमें कंज्यूमर्स भी आ गए, बहुत सारे उसमें प्रोड्यूसर्स भी आ गए, बहुत सारे हाउस होल्ड आ गए, तो इन सारे लोगों का कलेक्टिव जो डिसीजन है उसको हम बेस मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैक्रो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल का स्टडी करेंगे और उस पे से एक डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम देखेंगे फ्योर एरिया दैट कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, तो देख लो अभी कि गवर्नमेंट जीडीपी तो हमारा कम हुआ ही है, अभी पहले भी कम हो रहा था, अभी और कम हो गया कोविड की वजह से तो ख़त्म ही हो गया। तो इसमें देखो कि नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, ये एरिया को हम देखेंगे। देखो हमने ऊपर क्या देखा था यहाँ पे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का देखा था और उनका हमने इनकम देखा था इंडिविजुअल का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे नेशन का देख रहे हैं, पूरे भारत का, पूरे अमेरिका का, पूरे चाइना का, पूरे पाकिस्तान का, ये सब हम देख रहे हैं। मतलब नेशनल इकोनॉमिक्स, एक पर्टिकुलर नेशन में जाओ, वहाँ का नेशनल इनकम देखो वहाँ पे नेशनल आउटपुट क्या हो रहा है वो देखो। तो उसके बाद में जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। जनरल प्राइस लेवल, जनरली क्या प्राइसिंग है, मैंने क्या बोला था कि हमको क्या करना है, मैक्रो एनालिसिस करना है तो हम जनरल प्राइस लेवल देखेंगे, सब लोग कैसे कैसे प्राइस लेवल रख रहे हैं, सब लोग इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको डिटेल में आगे आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है वहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ये भी आगे आपको है। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको ये इसको देख लेते, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट।
ओवरऑल सेविंग की लेवल कैसे है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की लेवल कैसे है वो देखेंगे। मतलब लोग सेविंग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसको हमको देखना है और वो भी ओवरऑल लेवल पे देखना है। ये इसलिए हमने देखा भाई क्योंकि ये कोविड के सिचुएशन में लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं कि पैसा हमारे पास में जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, सेविंग की तरफ जा रहे हैं। और उसमें भी लोग क्या कर रहे हैं, पहले बैंक में पैसा जमा रखते थे, लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, कैश हमारे पास में बची रहनी चाहिए, ऐसा लोगों का अभी सोचना हो गया है। तो ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसा है वो देखेंगे। और आप ये भी देखोगे तो जो ट्रेंड है, जितने भी समझ लो ये आरडी वाले धंधे हैं, एफडी वाले धंधे हैं, इंश्योरेंस वाले सेक्टर है, तो लोग इंश्योरेंस की तरफ अभी बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड के सिचुएशन की वजह से लोग इंश्योरेंस की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। और जो सेविंग प्लान थे वो बहुत कम उनके हो रहे हैं अभी। तो ये एक बात हमको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखनी है। उसके बाद में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट की लेवल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑल्सो हैज़ गॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इसका डिस्कशन थोड़ा सा हुआ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में जनरली क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, मैक्रो को नहीं देखते। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को हम देख रहे हैं ना, तो हम जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमको देखना पड़ता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो प्लेस की रोल, ठीक है, उसको भी उतना इम्पोर्टेंस है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिकली भले माइक्रो है लेकिन मैक्रो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Macroeconomics analyzes the background of the economic condition as an economic in which immensely influenced individual performance as well as its decision। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो अभी कोविड की जो सिचुएशन है, तो कोविड में क्या हो रहा है कि बिजनेस नया डालना है कि नहीं डालना है, ये हम बहुत सोच रहे हैं। तो देखो हम बिजनेस डालने जा रहे थे, लेकिन कोविड आ गया तो हमने क्या किया, ओवरऑल मैक्रो एनालिसिस किया। तो ओवरऑल कैसे प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगी, क्या रहेंगी, धंधे चलेंगे क्या, लोग रिपेमेंट करेंगे क्या, ये सारी बातों को हम एनालाइज करके ही बिज़नेस सेटअप करने जा रहे हैं। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मैक्रो ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे एक्सप्लेनेबल थी। बिजनेस फर्म नीड्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच दे हैव टू फंक्शन। यही बात मैंने जो बोली कि इकोनॉमी में कोविड के लॉकडाउन की वजह से आपके अगर माल को डिमांड ही नहीं रहेंगी तो आप प्रोडक्शन करके क्या करोगे। मतलब क्या मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आपने किया और उस पर से डिसीजन लिया कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल knowledge regarding condition of inflation and interest rate will be useful for the business economist in framing the suitable policies। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होने चाहिए, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, ये यूज़फुल है इकोनॉमिक्स को सुटेबल बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट को ही कम कर दिया, ताकि इंटरेस्ट रेट कम रहे तो लोग परचेस करेंगे, या फिर इंटरेस्ट रेट कम रहे तो लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ठीक है, नया प्लान डालेंगे, लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया है। ये सारी पॉलिसीज़ जो है ये गवर्नमेंट ने क्यों बनाई, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एनालिसिस उन्होंने किया। ठीक है, वो एनालिसिस करने के बाद उनके ध्यान में आया कि हमको कैसे पॉलिसी भी बनानी है। मोर ओवर द लॉन्ग रन ट्रेंड इन द बिजनेस वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। Having understood the meaning of micro and macroeconomics, we shall examine the nature of economics। तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।